औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब, बिलअमूम अहले शौक सिंध और बिलखसूस कराची से जितने भी अहले शौक शौक से मुंसलिक हैं उनकी खिदमत में दोस्तों बैरिया टाउन कराची सुपर हाईवे पे वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों थोड़ी देर पहले भी खाना खाने से पहले मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आप मेरी जो दाईं और बाईं तरफ दोनों शख्सियात को देख रहे हैं, रिश्ते में ये भाई हैं मगर इनका शौक जो है ये अलग अलग इनका शौक है। मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं उस्ताद मीर सादक साहब, वो कराची में गरेबाज कबूतरों का, काबली कबूतरों का, जिसे आप पंजाब में ऊंची उड़ान वाले हाई फ्लाइंग पिजन या असील कबूतर उनको कहा जाता है। और इसी तरह मेरी दाईं तरफ मैं समझता हूं कि कराची की कबूतर परवरी की तारीख जिस वक्त लिखी जाएगी तो उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ उनकी काविशों के हवाले से बात की जाए तब भी, और इसके साथ साथ उनके अपने शौक के हवाले से बात भी की जाए तो मैं समझता हूं वो तारीख जो है वो अधूरी रहेगी। उन्हीं के शागिर्द दोस्तों उस्ताद मीर सादक के छोटे भाई खलीफा मीर आसफ जो कि उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ के शागिर्द हैं। इसके साथ साथ शायद मैं काफ़ी अरसा से हम कराची को मैं कवरेज दे रहा हूँ। अब अंदरून सिंध दोस्तों दो किस्म का शौक जो है वो अंदरून सिंध हो रहा है। एक हाई फ्लाइंग पिजन का, लो फ्लाइंग पिजन, गरेबाज, काबली कबूतर, पट्टी वाले, डांगी वाले, छतरी वाले, इन कबूतरों का शौक जो है ये अंदरून सिंध पाया जाता है। इसी तरह अगर मैं कराची स्पेसिफाई कराची शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी दो किस्म का दोनों मौसमों में, पंजाब में हमारा होता है चेतर, बिसाख, जेठ, असवज, इसी तरह कराची में दो मौसमों का शौक होता है। मौसम गर्मा जो अप्रैल में शुरू होता है और इसी तरह मौसम सरमा, उसमें पट्टी वाले कबूतरों का जो है ये मई में रखते हैं मौसम गर्मा का। इसी तरह है ना सादक भाई? हाँ, मई जून का होता है। और जो गरेबाज कबूतर हैं वो अप्रैल में उनके टूर्नामेंट रखे जाते हैं। इसी तरह मौसम सरमा की भी यही क्राइटेरिया होता है। इसके साथ साथ इनके अपने कायदे कवानीन हैं यहाँ। कराची का ये दोनों शौक जो हैं, अब ये अपर पंजाब का जो पट्टी वालों का शौक है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वहाँ आप देखते हैं कि एक कबूतर का सिलसिला होता है, उनका एक अपना क्राइटेरिया है। इसी तरह अंदरून सिंध जो है यहाँ इज्तमाई एक शौक जो है जिसमें आपने 7 कबूतर उड़ाने हैं और टोटल एवरेज के वो मुकाबले होते हैं। उसके साथ साथ कराची में डंडे मार के नाम से, मुझे याद आ गया, डंडे मार के नाम से या जिस तरह अपर पंजाब वाले लोग शौक करते हैं, आज से गालबन 2 साल पहले आपने देखा होगा कि मुझे याद है कि रेडियो पाकिस्तान की रेलवे ग्राउंड के साथ हम गाड़ी से उतर के सीधा आपको वो शौक दिखाने गए थे। एनीहाउ दोस्तों ये थोड़ी सी कराची के शौक की हिस्ट्री है। उस्ताद मीर सादक साहब वो गरेबाज कबूतरों का शौक कर रहे हैं और इसी तरह खलीफा मीर आसफ जो कि उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के शागिर्द हैं, और हाजी साहब जो हैं वो दोनों किस्म का शौक वो करते हैं। उन्हें दोनों किस्मों का, गरेबाज कबूतरों का भी और पट्टी वाले कबूतरों का भी उन्हें शौक है। और मैं जब यहाँ आया बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मुझे भी ये मौका मिला कि जिस तरह आप पंजाब में देखते हैं कि मैं अक्सर पंजाब में हाई फ्लाइंग पिजन कबूतरों की कवरेज के हवाले से, या आप लोग बेहतर जानते हैं कि मैंने उस पर कितना काम किया, कहाँ तक मैं कामयाब हुआ, कहाँ तक मैं आपकी तशनगियों को मैं दूर कर सका, ये आप लोग उसके जज हैं। इसी तरह कराची को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10, 12, 13 साल हो गए हैं
कराची को भी हमने बड़ा टाइम दिया है। बहुत ये बड़ी लंबी कहानी है। एनी आओ दोस्तों, आइए कुछ चंद बातें करते हुए पहले मैं उस्ताद मीर सादक साहब से अपनी गुफ्तगू का इंशाल्लाह आगाज करूंगा। इसी तरह ये मेरा छोटा भाई कह लें, आप मेरा दोस्त कह लें, उस्ताद असलम बलोच हैं। माशाल्लाह वो भी बड़े पुराने उस्ताद हैं और उनका भी शौक में और शौक के हवाले से मैं समझता हूँ उनका भी एक अपना मकाम और एक अपना नाम है। उनके शागिर्द हैं, गोलीमार से ही तल्लक है उस्ताद शाहिद बलोच। तो दोस्तों ये छोटी सी महफल है मगर ये खूबसूरत महफल है। तो ये हम जहाँ बैठे हुए हैं बैरिया टाउन में, ये तकरीबन कराची शहर से तकरीबन हैदराबाद की तरफ आप सफ़र करें तो 40 किलोमीटर बाहर कराची शहर से हम बैठे हैं। तो आइए दोस्तों, तकरीर तो मैं कहता हूँ कि रात तक अगर हम तकरीर करते रहेंगे तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। आपको इंशाल्लाह आज बड़ी नायाब कबूतरों का शौक भी करवाया जाएगा, इन दोस्तों से शौक के हवाले से बातें भी होंगी। इसी तरह ये थोड़ा सा स्टेटस अभी थोड़ी देर पहले मीर आसफ साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने अपना दिया पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से। 2022 की इनकी बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। 2021 गोलीमार वाले कप में भी पहली पोजीशन में थे और इसी तरह 2021 में उन्होंने एक बड़ा शानदार रिकॉर्ड भी कराची वाले पट्टी वाले कबूतरों का बनाया 7 कबूतरों के साथ। तो इस पे भी दोस्तों इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कराची का जो शौक होता है उसका क्राइटेरिया, उसका तरीक़ेकार, वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी आप उसकी इब्तिदा, मैं समझता हूँ मेरी पहली मुलाकात जो थी कराची में शौक के हवाले से उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब से हुई थी। और हो सकता है ये अल्लाह बेहतर जानता है कि शायद आखिरी कराची से मेरा ये जो सेगमेंट होगा कबूतरों के हवाले से उसकी इख्तिताम भी उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की छत से होगा। तो दोस्तों इसी तरह 2021 में कराची का एक ग्रैंड अलायंस कप जो है 3-4 एसोसिएशन हैं जिसमें उस्ताद अब्दुल बासत है, उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ हैं, उस्ताद गयास अहमद हैं और कौन कौन है उनके साथ सादिक भाई हैं और भी बाकी बहुत सारे क्लब जो हैं उसमें वो शामिल हैं। वो एक ग्रैंड अलायंस कप होता है, वो 7 रोज़ा होता है। गोलीमार वाला जो कप था वो 5 रोज़ा कप था, उसमें खलीफा मीर आसफ ने चैंपियन का एजाज़ हासिल किया और इसके साथ साथ 2021 में इन्होंने एक बड़ी पट्टी वाले कबूतरों के साथ बड़ी यादगार और बड़ी एक तारीखी इनिंग खेली जो कि रिकॉर्ड है कराची का। पट्टी वाले 7 कबूतरों के साथ 7 दिनों में 861 घंटे इन्होंने बनाए। तो आइए दोस्तों, मैं समझता हूँ तारफ़ तो मैंने इन दोनों भाइयों का मेरे इनके साथ पहले भी मुलाकात रही है और मैं आज इस मौका पे मैं समझता हूँ कि बलोच बरादरान का मैं कहूँगा ताकि कोई नाम ऐसा रह ना जाए और बिलखसूस उस्ताद मीर सादक साहब का, उस्ताद शाहिद बलोच का, खलीफा मीर आसफ भाई का और साथ साथ आज मेरे जो मावन हैं लागर भाई, आप उन्हें जानते भी हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उनका तारफ़ भी करवाऊंगा, उनसे कुछ चंद बातें भी हम करेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा हिस्ट्री का पता है छत की का। तो दोस्तों तस्वीरें बोलती हैं, इंशाल्लाह आप कबूतर देखेंगे तो मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि उसमें आपको एक यूनिक मुनफरद जो है एक सिलसिला आपको नज़र आएगा। इसी तरह शौक के हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो इंशाल्लाह मेरा कैमरा आपको जो दिखाएगा मैं समझता हूँ वही तस्वीरें होंगी। ये उधर से इस तरफ आओ ना, इस तरफ आराम आराम से ना खड़े इधर ही रहो, इधर आओ, इस तरफ आओ। तो दोस्तों ये फार्म हाउस की ये बहुत बड़ी जगह है माशाल्लाह, अल्लाह पाक रे भाइयों को और आसानियां दें। तो आगे उन्होंने अपने शौक की तशनीगी के लिए बड़ी खूबसूरत सिटिंग भी यहाँ बनाई है। कबूतरों के पीछे केज भी आप देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत केज हैं, बड़ा खूबसूरत माहौल उन्होंने दिया है और मैं समझता हूँ कि गर्मी के दिनों में खुसूसी तौर पे, और कराची शहर आपको पता है एक बड़ा गुंजान आबाद, बड़ा आबादी वाला, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सबसे कराची शहर की है, गाड़ियों का अल्लाह गुल्ला, धुआं, मिट्टी। तो ये आप यकीन करें कि मैं ये जिस तरह गुलाब का फूल नहीं खिड़ जाता, जो ही मैं इंटर हुआ हूँ
तो मेरी तबीयत में वो खुशी मैंने महसूस की है। तो आइए दोस्तों, इंशाअल्लाह मीर सादिक साहब से कुछ चंद बातें करेंगे और फिर यही हमारी मावनत करेंगे, ग्रेबाज कबूतर दिखाने की। इन्हीं से पूछेंगे भी हम ये कौन सा कबूतर है, कहाँ से आया, क्या नस्ल है इसकी, तो कब से आप शौक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उनसे इंशाल्लाह पूछने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पकड़ ले सलाम। सादिक भाई, मेरी आवाज़ आएगी। वालेकुम सलाम जी। आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। क्या बोल रहे हैं सादिक भाई? लाला माजिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास चल के आए, आपने टाइम निकाला, हमें बड़ी खुशी हो गई है। तो शौक के हवाले से भी बात होगा, मतलब आपकी जो ये वर्क है, आप वर्क कर रहे हो इसमें, तो इसमें मज़ीद नए शौकीनों के लिए भी रहनुमाई मिलेगा और इसमें मज़ीद शौक आगे बढ़ेगा जी। तो सादिक भाई चले, मेरा एक बेसिक सवाल होता है, पता है अब मेरे अपने शोबा के हवाले से जी। कि कैसे आपकी ज़िंदगी में ये सफ़र का आगाज़ ये कैसे हुआ, ये थोड़ी सी बतानी है। जी जी जी, ये मेरे वालिद साहब को शौक था, तो वालिद साहब ने तकरीबन जो है ना अपने शादी ब्याह के बाद ही शौक ख़त्म कर दिया था। तो मेरे बड़े भाई को बहुत शौक था, तो बड़े भाई ने चल चल के 92 में बड़े भाई ने भी ख़त्म कर दिया था। तो उस टाइम हम लोग स्कूल पढ़ते थे, तो मतलब बड़ा दिक्कत होता था शौक के हवाले से, तो मतलब ये पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देना, तो वालिद साहब बहुत खिलाफ होते थे, आए दिन पिंजरे तोड़ के फेंक देते थे। फिर कुछ इलाके भी ऐसे ही ख़राब हो गए, तो बाद में यही कहा गया यार ये तो अच्छा शौक है, मतलब ये तो घर में बैठे हुए पढ़ के आ जाते हैं, अपने शौक में मगन है, पर किस टाइम शाम हो जाती है, किस टाइम रात हो जाती है, ना कहीं रुलना, ना कहीं महफिलों में पालतू जाना, इसी शौक में हम लोग चले चले। फिर 2003 के टाइम मैंने भी छोड़ दिया था, फिर आसिफ भाई को दोबारा शौक हो गया था 2012-13 से। अच्छा। तो पट्टी वाले कर रहे तो गिरेबाजों का शौक हो गया, तो इसने हल्के पैमाने पे स्टार्ट किया। मैंने कहा इस तरह नहीं होता है शौक आप कर रहे हो, आप अपने पट्टी वालों में घुसो, गिरेबाज जाने मैं जानूं। तो वहीं से कर रहे हैं तकरीबन 2013-14 से। इसमें हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की बड़ी मेहरबानी है कि रहनुमाई भी है, शफकत भी है, जिन्होंने मतलब हौसला भी दिया, कोई हेल्प भी की है शौक के हवाले से, कुछ प्लेयर भी दिए। तो माशाल्लाह मैं हाजी साहब की इस मतलब आपके चैनल के तौर से थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जिस तरह हाजी साहब कहेंगे हम हाजी साहब के शाना बशाना है बिल्कुल। तो कैसा आप सादिक भाई, आपने मेरे ख्याल में पेशे के हवाले से आप बिजनेस करते हैं, जी। कैसा पाया आपने अपने इस शौक को, किस तरह महसूस करते हैं आप? मैं तो बोल रहा हूँ लाला माजिद साहब ये बहुत अच्छा शौक है। मैं तकरीबन मतलब हार्ड वर्क में भी हूँ, लेकिन मैं हर 2 से तीसरा या चौथा दिन ऐसे निकालता हूँ कि मैं यहाँ आ जाता हूँ 12 साढ़े 12 बजे, तो रात 9 बजे तक इन कबूतरों के पास हूँ, फिर यहीं से मैं चला जाता हूँ घर। जी हाँ। तो इससे पहले कोई बाकायदा तौर पे आपका कुछ पीछे होता है ना, जिस तरह आपको पता है कि उस्ताद होते हैं, उनके आगे शागिर्द होते हैं, रहनुमाई के हवाले से पहले आपने अपना आज किसको पकड़ाया था शौक के हवाले से कराची? शौक के हवाले से जी हमारे गोलीमार में थे कुछ मतलब कुछ शख्सियत है, उन्होंने रहनुमाई की है। तो उसके अलावा हाजी अल्ताफ जी, हाजी अल्ताफ है जो उस्ताद इकबाल के शागिर्द भी हैं, उनके भाई भी हैं, मेरे ख्याल से उस्ताद भी है ना, उस्ताद भी हैं अल्ताफ, उन्होंने थोड़ा हेल्प की है, बहुत नहीं। तो सुन रहे हैं, मेरे हंसी मजाक भी है उसके साथ, लेकिन ये खुद से खुद रिसर्च करके अल्लाह का शुक्र है। मतलब है कि आप ये समझते हैं कि बेहतरीन अगर इस शौक को अच्छे तरीके से किया जाए, इसके लिए उस्ताद का होना जरूरी है। उस्ताद का होना भी नहीं, उस्ताद का होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन शागिर्द को भी ये नहीं कि उस्ताद का गला जाके पकड़े गला पकड़े। भाई ला मोला अपने 25, 30, 40 सालों में जो चीजें सीखी हैं वो मुझे एक दिन में अवेलेबल कर दो, क्योंकि कबूतर भी मुझे दे दो, दाना पानी भी दे दो, दाना पानी रिहाइश भी दे दो। तो इसके लिए जी हाँ, आजकल मतलब लोगों का पलटने में कुछ देर नहीं। हाँ ये है कि मतलब उस्ताद से रहनुमाई लें, खुद मतलब अच्छा प्लेयर होने का जो है ना बिल्कुल यकीन दहानी करा दें। बिल्कुल अच्छे उस्ताद हैं, मदद कर रहे हैं, बिल्कुल रहनुमाई कर रहे हैं, कबूतर भी दे रहे हैं। समझते हैं कि इसमें इसके पीछे जो है अच्छी रहनुमाई की जरूरत होती है, इस शौक के पीछे अच्छी रहनुमाई की जरूरत है। तो मेहनत के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो मेहनत करनी पड़ती है। नहीं मेहनत तो है, लेकिन आजकल ट्रेंड ये निकला हुआ है, हर किसी ने तकरीबन 2-2, 4-4 बंदे रखे हुए हैं। ये कबूतर उतारने वाला है, ये उड़ाने वाला है, ये खुराक दे रहे। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं बोलता हूँ शौक करोगे तो अपने हैंड से करो। जबरदस्त। मैं खिलाफ हूँ बाकुदा, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, अगर ये कहें
तो नहीं, ऐसे लोग हैं, जी हाँ, माशाल्लाह, अभी पंजाब अभी में शायद भाई कह रहे थे कि यार आपने ये वो रोटियां घर जा रही थी, आपने रोटियां ब्रेक कराई। मैंने कहा शायद मैं आ जाता हूँ 1 बजे से, मैं रात मगरिब तक रोटियां देता हूँ ताकि मुझे पता पड़े कोई कबूतर सुस्त है, किसी ने अपने बच्चे को सही से नहीं खिलाया, किसी में वीकनेस है। बहुत शौकिया भी है, हमारे यार दोस्त हैं, बिल्कुल बड़े पैमाने पे शौक कर रहे हैं, बहुत अच्छा शौक कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो है ना उड़ान के हद तक है। मतलब आप तनकीद नहीं कर रहे हैं? मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ। 10-10 बंदे रखे हैं, 10-10 बिल्कुल रखे हैं, मगर मैं कोई शौक तनकीद जो नहीं है- कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कोई भी शौक करे, लेकिन शौक को अपने उसमें involve इन्वॉल्व लाजमी हो, होना उसमें चाहिए, involve। बगैर इन्वॉल्व कर नहीं चलते हैं। ये हाजी साहब हैं बेचारे, रहते हैं मतलब वहाँ पे हसन स्क्वायर पे, वहाँ से जाते हैं नागन से इतनी तारीख सीढ़ियां चढ़नी, इतनी सीढ़ियाँ 102 चढ़ना सीढ़ियां हैं उनकी, उतरना। रॉबर्ट मेरे ने उनको मैं कभी गिना हुआ कभी है। हाजी साहब को देखता हूँ, हकीकत मुझे रश भी आ जाता है। मैं बोलता यार इतना बंदा, इतना हार्ड वर्क, ऊपर जाना नीचे उतरना। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ दिया हुआ है, बंदे भी रखे हुए हैं, लेकिन खुद इन्वॉल्व है, खुद involve। बिल्कुल खुद इन्वॉल्व है, और रिजल्ट भी है। तो सादिक भाई भाई अगर मैं मतलब माजरत के साथ ये बंदे रखने के मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बंदे रखो, अब 10-10 बंदे रखो, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और जैसे टूर्नामेंट उड़ रहे हैं, अभी आके बैठ गए, अभी ये उड़ रहे हैं, ये बैठ, आप बैठोगे तो आपको पता पड़ेगा यार कौन सा पिलर चलेगा, चलेगा कौन सा कबूतर नहीं चलेगा। शायद आपके जो है ना ये काम वालों को पता नहीं है, जो आपको पता है, जो आप उस आंखों से देखते हो वो बंदे नहीं देखते हैं। इसमें कोई बंदा अपने दिल पे नहीं लिया, ये मैं ऐसी हंसी मजाक में बोल रहा हूँ। खुद का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इस शौक में। बड़ी मेहरबानी सादिक भाई, आप दोनों भाइयों का बड़ा शुक्रिया। बातें तो बहुत सारी हैं, मैं समझता हूँ शौक आपका इतना वसी, इतना बड़ा समुंदर है कि इसमें जितना आप गोताजान होते जाएं उतना ही आपको सीखने को जी। एक मिनट और बात करें। अब भी जो है ना माशाल्लाह उस्ताद बासित हैं कोहिनूर से, मतलब वेलफेयर से, हमारे हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, गयास भाई हैं और शाहनवाज भाई हैं, बहुत सारे हैं, इनकी सबकी खिदमत है। जिस तरह मतलब अभी अब्दुल बासित हैं, हाजी साहब एक्टिव हैं, सरदार कय्यूम वाले हैं, अभी हमारे एक नए दोस्त भी उतर गए, रमज़ान गांची साहब। तो मतलब ये शौक अभी हाई फ्लायर भी बहुत ही आगे जा रहा है, और ये लो फ्लायर भी इंशाल्लाह ये भी बहुत आगे जाएगा। मतलब जी आसिफ जमाल भाई है, मतलब ये सब वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कराची का शौक जो है ना, मैं ये समझ रहा हूँ 2023-24 रिजल्टेड शौक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सुना है बड़ा ग्रैंड कप भी आ रहा है आगे, ग्रैंड कप भी आ रहा है, बिल्कुल जी हाँ, जो था जी हाँ, वो एक महदूद सा एक मामला थे, मगर अब ये है कि पंजाब की तरह जी कराची वाले भी अच्छे शौकीन शामिल हुए हैं उसमें, जी हाँ, तो वो शौक बेहतरी की तरह जी लाला माजिद साहब। लेकिन बात ये अभी का छोटे छोटे मतलब इलाकों में भी ना, मतलब कोई जो है ना प्राइज डे हो रहा है ना, वहाँ पे भी कोई इनविटेशन दे रहे हैं अब्दुल बासित साहब को या हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को, ये अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के वहाँ पहुँच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हौसला अफजाई कर रहे हैं। अभी परसों मैं कहीं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मुझे भी इनविटेशन आया था हाजी साहब वालों को भी, इधर ही कहीं ये सच्चल में हुआ था। जी हाँ, तो मैं हाजी साहब वालों का वेट कर रहा था, फिर हाजी साहब मतलब उस्ताद बासित वाले आए, हम लोग एक साथ गए, प्राइज डे हो गया। हाजी साहब वाले तो कहीं और जा रहे थे, जो मतलब ये तो निकल गए, जो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे नए शौकीन बैठे हुए थे, पुराने शौक। इनका जो कमेंट सुना इनके बारे में मुझे बहुत खुशी हुआ। तो मतलब मजीद प्लेयरें तैयार हो रहे हैं आइंदा उड़ाने के लिए। शुक्रिया। तो दोस्तों आपने उस्ताद मीर सादिक साहब की बातें सुनी, कराची के शौक के हवाले से भी उन्होंने बात की, और मैं भी ये देख रहा हूँ, ये नहीं है कोई इन लोगों की कसीदा गोई है दोस्तों। मैं अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि सहाफत जिस चीज़ का नाम है सहाफत, जब से मैं इस शोबे से ये तो मेरा एक अलग पोर्शन है सहाफत में, फन कबूतर परवी का जो शौक है ये मेरी सहाफत का एक पोर्शन है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक अलग सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने अपने कोई अमली अवालाजात, ऐसे नकूश, अपना किरदार, जैसा कि अभी आपको मीर सादिक साहब बता रहे थे, मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया आज तो दुनिया थैली पे है। आज तो आप चौथे बरे आजम बैठे होते हैं, तो यहाँ कोई चीज़ लाइव जा रही होती है तो आप वहाँ बैठ के देख रहे होते हैं। मैं समझता हूँ इन दोनों शख्सियात ने और इनके साथ साथ इनके जितने भी रफ़क़ा हैं, जितने भी इनके रफ़क़ा हैं, कराची के शौक की बेहतरी के लिए, वो पट्टी वालों का शौक हो या गरेबाज कबूतरों का शौक हो, और इसी तरह इन्हें बड़े अच्छे लोगों, जिस तरह सरदार अब्दुल कय्यूम खान का नाम लिया गया, कराची का एक बड़ा और पुराना नाम है डॉक्टर अमजद वहीद, इसी तरह बलोच हैं, लियारी से हैं, जहांगीर रोड पे आप आ जाएं। आज मुझे वो शख्सियत याद आ गई, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे
उस्ताद लाला नसीम बलोच, बड़ी प्यार वाली, बड़ी मोहब्बत वाली वो शख्सियत थी, और उन्होंने भी इन लोगों का खुसूसी तौर पे गिरेबाज कबूतरों के हवाले से बड़ा उन्होंने इनका साथ दिया। तो दोस्तों, मीर सादिक भाई ने आगे एक बात की तो मैं समझ मुझे बड़ी खुशी हुई। आप यकीन करें कि एक शौकीन, एक स्पोर्ट्समैन के सामने बैठ के मुझे ये खुशी हुई कि ये तो नहीं कहेंगे कोच को आके यार मैं किस तरह अब इस शाट को खेलूं। उसने तो इसको सिखा दिया है, भाई मीर सादिक जाना है, कवर पे इस तरह शाट मारनी है, लेग पे इस तरह मारनी है, सीखना उनका काम है। इसके साथ साथ होता ये है कि आप लोग ज्यादा, ये कोई, मैं भी किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मगर ये है कि इस पे दलील भी दी जा सकती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि लोगों ने ये काम किए हुए हैं। अब अकमल खान के पास आप चले जाएं, बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, अल्लाह का बड़ा फजल है उस पर, मगर मैंने ये देखा है कि कबूतर उड़ाने से लेके कबूतर बैठने तक, उतार के लेके आने तक, उस शख्स को मैंने उसके कबूतर को किसी दूसरे शख्स का हाथ लगते नहीं देखा। उसमें फायदा आपका क्या होता है? आप कबूतरों के मोहताज नहीं रहते, आप दाने पानी के सीखना है ना आपने, तो सीखने की जब तक आप में वो हिस्स नहीं होगी, वो जस्तजू और लगन नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ उस्ताद भी फिर जो है वो बहुत कम करीब आते हैं। यानी आओ, बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत बातें हुई। आइए कुछ चंद बातें खलीफा मीर आसफ साहब से करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आपको कराची से आज गिरेबाज कबूतरों का, काबली कबूतरों का, हाई फ्लाइंग पिजन का इंशाल्लाह आपको शौक करवाएंगे और साथ साथ बातें भी होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला कैसे आप? हासो भाई ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का एहसान है, शुक्र है अल्लाह का एहसान है, करम है। आप ठीक ठाक हो, मजे में हो? तो आसफ भाई, ये तो सादिक भाई ने थोड़ी सी बात की शौक के पीछे, मतलब है आपका एक इस तरह के मारूसी सा सिलसिला लग रहा है कि बुजुर्गों, जाहिर है बुजुर्गों को से भी पीछे किसी को होगा जी। तो आप फिर ये बड़े भाइयों को देख के इस तरफ फिर अब आप माइल हुए? जी जी हाँ, सादिक भाई को देख के हम आए शौक पे। अच्छा हाँ। तो कैसा आप वो अब करते हैं शौक गिरेबाज कबूतरों को? आपको पट्टी वाले कबूतरों का क्यों शौक है? इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये टाइम भी नहीं लेते, और गिरेबाज कबूतरों का सारा दिन सर उठा, अभी आएंगे घंटा बाद, 2 घंटे बाद। ये मद्रासी है मेरा। हाँ, ये उड़ा के मुतमईन है। अगले दिन सुबह उठ के हम लोग ऑफिस से भी देखते हैं, ऑफिस से भी देखते रहते हैं। और मेरे साथ ये अली अकबर लागर है, 2 बंदे हैं। तो कैसा पाया आपने आज हाजी साहब की आपने शागिर्दी? कब से आप उनके शागिर्द हैं? हाजी साहब का तो शुरू से मैं आइडियल हूँ। हाजी साहब मेरा आइडियल है शुरू से, जो है ये शौक में। फिर हम आ गए, पट्टी वाले ने फिर सादिक भाई से मशवरा किया, हमने कहा आगे जाना है ना, आगे पहले इलाके तक महदूद थे, फिर हाजी साहब का रहनुमाई हुआ, फिर शागिर्दी में गए। हाजी साहब ने बहुत सपोर्ट किया वहाँ माशाल्लाह। हाँ, कपूदर के लिहाज से, बड़ी अच्छी अचीवमेंट जो है मैं देखता भी हूँ कभी कभी। शायद भाई जो है वो रहनुमाई करते रहते हैं। तो 2021 साहब ने बड़ा शानदार खेला, बड़ी अच्छी इनिंग्स मैं समझता हूँ आपने खेली। क्या पैगाम पट्टी वाले तमाम दोस्तों को आप, ताकि मैं समझता हूँ, मैं अक्सर ये बात में, जब पिछली दफ़ा लास्ट मेरा विजिट था तो मेरी ये दुआ भी है और बड़े खलूस के साथ मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि एक मौका आए कि तमाम लोग पट्टी वाले हों, गिरेबाज कबूतरों वाले हों, वो एक प्लेटफार्म पे हों, यूनिक हों, एक मुनफरदियत उनमें नज़र आए। तो दोस्तों, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद आया, परसों मैं डॉक्टर अमजद वहीद साहब के घर से होके आया। मेरी जो पहली सिटिंग है हाजी यूसुफ साहब के साथ, वो भी उसी शख्सियत के घर थी। और आप यकीन करें कि मैंने रिज़्क खाया इन दोनों भाइयों का। मुझे कोई कस्में कुराने उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाजी यूसुफ भी जिंदा हैं, डॉक्टर अमजद वहीद भी जिंदा हैं, उसमें बहुत सारे, शायद रजा जिंदा हैं, बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर जो हैं, आरफ अहमद खान जिंदा हैं। ये इन तमाम स्टेक होल्डर को हमने बशमूल उस्ताद बखीर उनके, हमने एक टेबल पे बैठ के खाना खाया। तो अल्लाह करे, मैं समझता हूँ लड़ाई तो सिर्फ एक मैदान तक होती है कि आपने गोल करना है, जिसने जीत के जाना है उसको मैं समझता हूँ दाद देनी चाहिए। उसने अच्छा खेला, आपसे बेहतर कारकर्दगी उसने दिखाई। तो आइए दोस्तों, कोई थोड़ी सी सैर मैं भी आपको, सादिक भाई का शौक मुझे बड़ा अच्छा लगा
और ख़ुसूसी तौर पे आप यकीन करें कि ज़हनी मैं अभी शहर से होके हम आ रहे हैं, मैं गुज़श्ता 3-4 दिनों से अपने बहन के घर हूँ। शहर का शोर हल्ला गुल्ला, तो यहाँ बैठ के खाना भी हमने खाया। अब इंशाल्लाह हम शौक भी करेंगे, साथ साथ फ्रेश भी होंगे। माहौल भी बड़ा खूबसूरत है। एक बात मैं आगे थोड़ी देर में देख रहा था दोस्तों, जिस वक्त जिन लोगों ने कराची का सफ़र किया है, अगर आप हाईवे पे सफ़र करें, बाई रोड अगर आप पंजाब जाएं, हैदराबाद या अंदरूनी सिंध जाएं, तो जो ही आप सुराब गोड से आगे निकलते हैं तो आपकी बाईं जानब तो ये तो चटियल मैदान हुआ करते थे, पबियाँ थी, यानी आओ बैरिया बना। उसके बाद अब ये इलाका डेवलप होना शुरू हो गया है। तो ये बड़ा वसी इलाका है, इसके पीछे बहुत बड़ा इलाका है, बहुत, मेरा ख्याल में जाके 7 को लगता होगा। तो उसमें ये है कि यहाँ मैं देख रहा था कि सादिक भाई किस तरह आप शौक को सरवाइव करेंगे यहाँ, आप शौक को किस तरह सरवाइव करेंगे यहाँ, इतना लगड़ और बैरी मैं देख रहा हूँ बड़ी है। जी हाँ, मैंने भी यही सोचा हुआ है कि मतलब गर्मियों में यहाँ से उड़ाया जा सकता है, बाकी सर्दियों में, अक्टूबर में नहीं। गर्मियों में तो ये बड़ा बेजरर होता है। अभी शहर में जो है ना इंशाल्लाह छत में तैयार कर रहा हूँ, तो अप्रैल में तो मीर साहब मुझे साथ नहीं देंगे, आसिफ भाई। अच्छा। अपने पट्टी वालों की तैयारी में लगा हुआ है। हाँ, अक्टूबर में इंशाल्लाह वहाँ से उड़ाएंगे, इंशाल्लाह छत वहाँ से भी खोलेंगे। अभी यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन का काम होना है, यहाँ पे मजीद अभी सेटअप अगर यहाँ नहीं होगा तो बैक साइड में होगा, बैक में नहीं होगा तो बेरिया के बिल्कुल ही बराबर में भी हमारा एक प्लाट है, शायद वहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा लाला माजिद, आपसे एक और मतलब इस आपके तो चैनल के तौर से जो शौकीन देख रहे हैं, ये शौक है भाईबंदी का, प्यार मोहब्बत का, मतलब इसमें कलब कोई भी हो, आपस में इख्तिलाफ नहीं रखना। इख्तिलाफ रखना है तो उड़ान में रखना, हार जीत में रखना, मतलब आपसी इख्तिलाफात नहीं रखना। ये बड़ा मोहब्बत का शौक है, बिल्कुल अमन का शौक है। जैसा कि सब कल्बों के मेंबर सुख दुख में सब शरीक होते हैं, इसी तरह सब अपने भाईबंदी अपने चलाते रहें, बाकी ज़ातियात पे या किसी की मुखालफत में ना जाए। शुक्रिया। ये शायद भाई को देना। इसी तरह दोस्तों ये आप माइक लिए जो शख्सियत आपके सामने है, उस्ताद शायद बलोच, इनका तल्लुक भी गोली मार से है, और ये भी मेरे ख्याल में पट्टी वाले कबूतरों को ही शायद भाई पट्टी वाला ज्यादा। जी पट्टी ऊपर माइक ऊपर रखें। जी पट्टी वालों का। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी का मैदान में रहना जो है वही उसकी स्पोर्ट्समैनशिप है। ये अच्छे खिलाड़ियों की तरह खेलता है और हमेशा पट्टी वाले शौक के हवाले से गोली मार के कप हों या कोई और टूर्नामेंट हो, उन टूर्नामेंटों में इसकी छत जो है वो नज़र आती है। तो आइए कुछ चंद बातें इनसे करते हुए इंशाल्लाह फिर लाला जी आपको शौक करवाएंगे। आपको पता है कि मेरा कुछ थोड़ा सा आर्जा भी इस तरह का है, ये मैं अब शायद खान बलोच के साथ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। जी बैठे रहो। क्या हाल है यार? शायद खैरियत, अल्लाह का शुक्र है लाला। तो कैसा यार पट्टी वाला? आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद तो शुरू में उस्ताद सादिक भी था। तो देखो, कबूतरबाजी में सीखने के लिए बंदा कहीं ना कहीं आगे जाता रहता है। जब ये सादिक आसिफ भाई ने बोला ना, सही। तो शुरू में हम शौक करते थे, शौक तो बचपन से करते हैं, मेरा मामू करता था शुरू में ना। अच्छा, ये आपको भी? ये तो बलोचों का यार ये क्या रंग ढंग है यार, ये मैंने बात भी की। नहीं अब मैं जरा इजी होने के लिए दोस्तों मैं खुद खड़ा हुआ हूँ कि मुझे बैठने में जरा थोड़ी सी तकलीफ होती है। अल्लाह खैर करेगा दोस्तों, इंशाल्लाह लाला जी ने जो वादा आपसे किया आज तक आपके शौक के हवाले से, मैंने कोशिश की कि मैं जब तक जिंदा हूँ उसकी वफा मैं करता रहूँ। आप दोस्तों से थोड़ा सा बैकफुट पे हुआ हूँ, मगर ये है कि आप दोस्तों से दूर नहीं हुआ। नहीं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको कराची आया हूँ, तो मैं पुराने तमाम दोस्तों ने कराची के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, तमाम दोस्तों ने बहुत प्यार किया। तो शायद भाई अच्छा, तो ये शौक मेरा मामू का था शुरू में, तब 1992, 98 और 98 में मामू ने खत्म कर दिया था। अच्छा। तो मामू के बाद फिर हम लोग भी छोटे थे, मेरा उम्र भी अभी 38 साल है, इतना उम्र नहीं है। आसिफ भाई से मैं छोटा हूँ, मेरा काला साथ बोलो ना, मेरा काला साथ लाला के साथ बात कर लो। मीर आसिफ है, मीर सादिक है, ये मेरा काला साथ भाई है, मैं इनका छोटा भाई हूँ रिश्ते में भी।
तो सादिक का तो मैं शुरू में हम लोग शागिर्द थे, तो सादिक के शागिर्दी छोड़ के फिर जब कबूतरबाजी उरूज में आया तो हम काबली उड़ाते थे उस टाइम। तो अच्छा। पट्टी वाले कबूतरों का शौक नहीं था। मैंने देखे हुए हैं आपके तो काबली को, आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है। आपको याद है, टोटल काबली कबूतर का शौक होता था। तो काबली करते करते जब पट्टी वाले आए सन 2001 में, एक के बाद तो पट्टी वाले आने लगे, तो हम लोग आगे जाने के चक्कर में फिर मैं रेहान खान का खलीफा बन गया था। उस्ताद अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, उस्ताद रेहान खान का। तो आमीन, आमीन, उसका भी तो शागिर्द रहा तकरीबन 2-2.5 साल। तो उसके बाद मैंने उस्ताद असलम बलोच केसी का शागिर्द रहा। ये केसी से क्या लोग मराद केसी में के इलेक्ट्रिक में काम करता है ना, अच्छा, केसी अच्छा, उसको बोलते बिजली वाले हैं, बिजली हैं। वाले। तो वापडा बस आप लोग के पास वापडा है, हमारे पास के इलेक्ट्रिक है ना कराची में, बड़ी केसी बिजली का। जाती है यार 8-8 घंटे में। हाँ, ये तो पूरा पाकिस्तान में जाता है अभी। अल्लाह अकबर। तो उसके बाद लाला फिर अभी उस्ताद बन गया हूँ। गुजरात में तो नहीं जाती, नहीं पूरे गुजरात, पाकिस्तान की आप नहीं गुजरात नहीं में। कराची में भी कुछ जाती इलाकों, थी गर्मियों में कुछ अरसा रही है, मगर अब नहीं जाती। कराची में भी कुछ इलाके हैं डिफेंस वगैरह जो सोसाइटी है वहाँ नहीं जाते, जो नोगो एरिया होते वो कच्ची हम ये आबाद वहाँ दूसरा जाते मौजू है, हैं। हम अगर हाँ। मौजू की तरफ जा रहे हैं। तो इसके बाद मैं उस्ताद बन गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। 2021 में, 2020 के एंड में बना, तो 21 में मैंने अपना छत खुद ही उड़ाया है। तो उसमें मेरे को हाजी मोहम्मद यूसुफ ने और मीर सादिक ने, मीर आसिफ ने, और हमारा दोस्त बचपन का दोस्त था मेरा, उसका तारुफ हम भाइयों से भी ज्यादा बढ़कर माशाल्लाह। लागर ने बहुत सपोर्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 2021 में मैं 6ठा पोजीशन आया था। पूरे 214 पिंजरे उड़ रहे थे, जिसमें सादिक आसिफ भाई ने फर्स्ट मारा था। तो 6ठा पोजीशन मेरा था। मेरा 124 घंटे ही बना है, 123 घंटे ही बना है। अच्छे उड़े कबूतर माशाल्लाह, बहुत दुनिया ने देखा। आपने पोस्ट लगाए थे लाला, आपको भी पता होगा, पोस्ट भी आपकी के लगे रहते जो वनडे वगैरह जीते। लंबरों में भी आए और गोलीमार में भी दूसरे पोजीशन पे आया हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दे दिया। जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह दोस्तों आइए अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको फार्म हाउस का, इधर मुझे दे दो कैमरा, 1 मिनट है ना, रखो ना कैमरा ऊपर रखो। इधर आओ लागा, इधर आओ, देखो राजा। ये दोस्तों थोड़ी देर पहले निकाल दें इसको निकाल दें, इसको निकाल दें। ये दोस्तों थोड़ी देर पहले ये हमारा जो भाई है, ये हमें ये सलीम बलोच हैं जी माशाल्लाह। सलीम भाई कमेंट्स की जो वजह है, मेरे ख्याल में आप देख रहे होंगे कि लोग अभी थोड़े हैं, मगर उसकी एक वजह है नहीं, आओ अल्लाह पाक खैर करे। तो दोस्तों ये लागर भाई, लागर जी क्या हाल है आपके, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हो? कब से हो यार आसिफ भाई के साथ? मैं बड़ा अरसा हुआ है आपको देख रहा हूँ। तकरीबन होगा 25 साल के करीब होगा। तो आपको कौन से कबूतरों का ज्यादा शौक है? मेरे को तो पट्टी वालों का शौक है ज़्यादा। पट्टी वालों का जी। अच्छा। तो दोस्तों ये थे लागर भाई हमारे। इसी तरह अरे मीर से दिए का जमीन से देने वाला चलो तो दोस्तों ये जहाँ आप देख रहे हैं खलीफा मीर आसिफ खड़े हैं, ये फार्म हाउस की ये बहुत बड़ी जगह है। अगर आप पीछे कैमरा में करूँ तो माशाल्लाह ये बहुत काफ़ी बहुत ये बैरिया टाउन के साथ ही है। बहुत बड़ी जगह है, मगर कबूतरों को उन्होंने आगे आके उनकी ये पार्टीशन बनाई है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो उनका एक मल्टीपल शौक है। यहाँ मुर्गियाँ बहुत सारी किस्मों की, ये इंशाल्लाह हम आपको आखिर में जो है ये जो उनका दूसरा शौक है मुर्गियों वाला वो दिखाएंगे। ये सारा फार्म हाउस का उस्ताद मीर सादिक ऑफ कराची गोलीमार से उनका तल्लक है। ये उनके फार्म हाउस के जितने भी ये मनाजर हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप पीछे देखें तो ये फार्म हाउस का रेजिडेंशियल एरिया जो है ये वो एरिया है। ये शौक अगर आप देखें तो ये बच्चा जो है ये मुर्गियों के लिए वो बोरे वगैरह बना रहा है। बहुत यूनिक किस्म की मुर्गियाँ आपको नज़र आएंगी इसमें। बड़ी अच्छी, बड़ी नस्ली, बड़ी ख़ास किस्म की मुर्गियाँ, वो शौक इंशाल्लाह हम आपको बाद में करवाएंगे। तो ये थोड़ा सा आज मौसम भी कराची का अच्छा है। इसके पीछे ही ये सारा बैरिया टाउन का इलाका है। और ये उस्ताद मीर सादिक ऑफ गोलीमार कराची, उनके
गिरेबाज कबूतरों का सेटअप है। साथ आप देख रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ बतखों की बोलने की आवाज़ें भी आ रही हैं। कबूतरों के साथ साथ उनका एक मल्टीपल शौक भी है, जिसमें ये चितरियाँ मैं देख रहा हूँ, तितरियाँ हैं, मुर्गियाँ बहुत सारी नस्लों की हैं, इसी तरह ये हंस वगैरह हैं। ये सारे हाँ, ये आगे उन्होंने अपना जो दूध देने वाले जितने भी जानवर वगैरह हैं वो आगे अब हिस्से में रखे हुए हैं। बहुत बड़ी जगह है माशाल्लाह उनके पास। और यहाँ ये छोटा सा आप देख रहे हैं कि सेंध में उन्होंने छोटा सा एक तालाब भी बनाया हुआ है। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बैठने के लिए यहाँ सिटिंग बनाई है। किधर है, किधर दिखाएंगे कबूतर सादिक भाई, कहाँ दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे कबूतर? उधर अंदर ही, अंदर ही। आपके लिए चेयर रखे। हाँ ना, पता है क्या है, आप कहीं सेंटर में हो जाए ना ताकि कबूतर आपको इधर उधर से लाने में भी ज्यादा लंबा, यहाँ ही खड़े हो जाए। ये ठीक है ना, ये ठीक है ये वाला। तो आइए दोस्तों, ये केज के अंदर आप देख रहे हैं उस्ताद मीर सादिक साहब खुद, उनके हाथों में 2 कबूतर हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह। अब कबूतर मैं देख रहा हूँ कि आपको गिरेबाज कबूतरों का आप शौक करवाने जा रहे हैं। इसी तरह ये आप देख रहे हैं उस्ताद शायद बलोच, उनके हाथ में भी आप ये कबूतर देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं अंदर जाने लगा हूँ। ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, मगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आगे का कैमरा आ गया लाला। वो आज खैर है, कोई बात। इधर ना आप इधर बैठ जाए, कुर्सी इधर है। दे दे नहीं नहीं, लाला को ना दें, आप बैठे, शौक वाला आदमी बैठे इधर। इधर इधर लाओ, आ जाएगी। ना ना ना, आपने बैठना है, जिसने शौक कराना है कबूतर का। मैं आपसे पूछूंगा ना, आप इधर ही खड़े हो। इधर बैठो, बैठो ना लागर भाई, बैठो। सादिक भाई आप खड़े हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं पूछूंगा सादिक भाई से कि ये आपके पास कौन से कबूतर हैं, किस नस्ल में हैं। उसके बाद फिर हम आपको एक एक कबूतर का इंशाल्लाह शौक भी करवाएंगे। फिर इज्तिमाई शौक करवाते हुए हम आप दोस्तों से इजाज़त लेंगे। हाँ जी सादिक भाई। सादिक भाई, ये को खाक सिरे हम इन्हें पंजाबी में कहते हैं, तो आप क्या इन्हें? जी यहाँ पे मुख्तलिफ कहते हैं, हम तो इसे सलेटी कमंगर कहते हैं। सलेटी कमंगर। जी जी। अच्छा, ये हाजी साहब क्या, मुझे देखने को ये कबूतर बड़े मिलते कुछ हैं। शाखें मिल जाती हैं जी। अच्छा अच्छा, कुछ मादी वहाँ के नर का कहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये खाकी कमंगर आप इनको बोलते हैं। जी जी। तो दें एक कबूतर लागर भाई को दें, उसका हम इंशाल्लाह लोगों को शौक करवाएं। लागर भाई, आपने ना इस शेड के पीछे रखना है, वो ऊपर। ओ कबूतर पकड़ो सिर्फ। ये दोस्तों वो खाकी कमंगर जो कबूतर हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखें इंशाल्लाह हमें आप बाय वन भी आपको शौक करवाएंगे, उसके बाद इज्तिमाई शौक भी आपको करवाया जाएगा। आंख दिखाओ लागर भाई। ये दोस्तों इस कबूतर की आपको आंख दिखाई जा रही है। आगे करो ना, हाथ इधर रखो ना, मुझे ना जाना पड़े उधर। कुंडा दिखाएं इसको, उधर ही रखो ना, बस इधर ही रख के ये शेड पीछे इस तरह दिखाओ कुंडा के। ये दोस्तों अब लागर भाई आपको इस कबूतर का कुंडा दिखा रहे हैं। इस कुंडे पे अगर आप गौर करें दोस्तों, 8वीं 9वीं 10वीं कली, मैं तो स्क्रीन पे देख के माशाल्लाह अब खंडरात जो हैं, इमारत के जो खंडरात हैं वो ये बताते हैं कि ये कबूतर जो हैं इनकी परवाज़ें भी अच्छी होंगी।
ये उसका मैंने आपको कुंडा दिखाया, दुम दिखाएं इसकी। इस तरह नहीं दिखाते हैं, दूसरी बस छोड़ दो, इधर करो ना यार, लगा रहा क्या हो गया। ये उस कबूतर की दुम, इसमें भी देखें आपको खाकी कलर जो है वो नजर आएगा। ये वाला कुंडा दिखाओ। तो आप दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को आप शेयर करें, वायरल करें, ताकि आप दोस्तों को कराची का ये अच्छा शौक जो देखने को मिले। आप पंजे दिखाओ इसे। छोड़ो ज़रा, बाजू ढीला करो। चलो, ये अब उस कबूतर के पंजे हैं, तो छोड़ दें इस कबूतर को, छोड़ दें, इधर ही छोड़ने हैं ना। हाँ चलो ठीक है। ये उस कबूतर की अगला जोड़ा लाएं आप। ये सादक भाई उसी खाकी कमगर जो ब्रीड, हम आपको पहले कबूतर दिखाओ। और नहीं हो यार नागर भाई, नहीं कबूतर ऐसे दिखाओ। पता है क्या है, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो कलर है ना, बाजू आपके पीछे ये आए ताकि कबूतर की तस्वीर सही नजर आए। ठीक समझ आई आप बात की। ये दोस्तों ये जो पहले कबूतर हम आपको दिखा रहे थे, ये उसी खाकी कमगर ब्रीड की मादा आपको मैं दिखा रहा हूं। आंख दिखाएं इसकी, नजदीक करें ना बाजू, इधर ऐसे थोड़ा सा रोके। ये वाला, ये जिंदाबाद। ये दोस्तों ये उस मादा की मैं आपको आंख दिखा रहा हूं। कुंडा दिखाएं इसको। ये इस मादा का कुंडा है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 10वीं कली जो है वो पूरी हो रही है। 10वीं कली इसकी वो पूरी हो रही है। तो जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, तमाम मोतबर दोस्तों को अस्सलाम। और रिजल्ट खास नहीं है लाला जी। हाँ जी, चलो फिर सलीम भाई, ये गुजारा करना है आपने। हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक भी आ जाए। अब मजबूरी है ये। उसको बताएं ना, उससे पूछें वो लड़का आया नहीं है। यार अनस को बोले बाइक लेके 2 मिनट के लिए आ जाओ। दूसरा वाला कुंडा दिखाओ, ऐसे दिखाओ ना, कुंडा दिखाओ ना, क्या कर रहे हो यार रिजवान, ठीक है लाला जी, अब ठीक है। ना ठीक होगा इंशाल्लाह। ये बीच बीच में होता है थोड़ा बहुत, पता है उसमें सलीम भाई। बात ये है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए। मेरी भी हो सकता है ये आखिरी कवरेज हो इस हवाले से कराची की। तो मैं भी बड़ा मायूस हुआ हूँ जिस वक्त आगे शुरू में कोई नेट का मसला आ रहा था। यानी आओ, ये आप ठीक है इंशाल्लाह। पहले हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो बड़ी ठीक आई है। पंजे दिखाएं, इसके भी पंजे आप देखें। ये ब्लैक नाखन, इसी तरह पंजों पे खुश्की भी आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों ये आप लोग उस्ताद हैं, बेहतर जानते होंगे कि ये कौन सी नस्लें हैं, कौन से अच्छे उड़ने वाले हैं। यानी आओ, मैंने जो उस्तादों के हाथों में देखा है कि उस्ताद आंख देखता है, कुंडा देखता है, नीचे से हड्डी देखता है, पंजा देखता है, ये सारी चीज़ें वो असेस करके फिर वो अपना तजर्बा जो है वो आगे शेयर करते हैं। इसी तरह ये यासुफ भाई को मुझे लग रहा है कि आप जो है ना, ये इन कबूतरों का जो शौक है ना गिरेबाजों का, आसुफ भाई अब आपको भी हो सकता है ये शौक पड़ जाए। माशाल्लाह, ये ब्रीडर कबूतर हैं आपके। इसका भी यूनिक कलर आपको दोस्तों, ये मीर सादक के हाथ में जो आप कबूतर देख रहे हैं, उनकी ज़बानी ये बात उन्होंने की कि ये खाकी कमगर कबूतर हैं। उसके बाद आप देखें, इधर बैठ जाएं, आप बैठ जाएं ना, आप बैठे मीर सादक भाई, आप बैठे।
इसकी आंख ऊपर करें ज़रा आप थोड़ा सा। अब ये दोस्तों ये देखें, ये सादक भाई, ये होता है कि अपने हाथ से वो कह रहे थे ये मेरी भी एक यादगार बन जाए, ताकि मैं भी आप लोगों को शौक, ये उनका अपने शौक के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार है। ये भी उसी खाकी कमगर ब्रीड का कबूतर है। अब रिजल्ट के हवाले से ये सादक भाई अच्छा जानते होंगे। सादक भाई इसका कुंडा दिखाएं। हाँ ये बस इधर ही, ये देखें इस कबूतर का भी कुंडा देखें दोस्तों आप। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये उस कबूतर की 8वीं 9वीं 10वीं कली, फिर आगे पर का जो है वो सिलसिला है सारा। ये पूरा कुंडा विंग, माशाल्लाह। दूसरा कुंडा दिखाया सादक भाई। ये दोस्तों ये ब्रीडर कबूतर हैं उनके, जिसका कुंडा में, इसके भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें। मैं तो खैर मेरा ये सब्जेक्ट ज़रूर है, मगर ये है कि आप जैसे लोगों के पास बैठ बैठ के ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, ये अगर आप देखें इसकी 8वीं 9वीं 10वीं कली इस कुंडे में देखें आप। पहले मैंने आपको उसका बायां कुंडा, अब ये दायां कुंडा हम दिखा रहे हैं। ये पूरे कुंडे की ये बनावट ये देखें आप। पंजे दिखाएं सादा कोई। ये दोस्तों ये उसी खाकी कमगर ब्रीड के ये कबूतर हैं जिनके कुंडे हम आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें यूनिक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, सादक भाई इस कबूतर को सीधा करके पकड़ें इस तरह सही तरह ने, इसके परों को सही करें ज़रा। ये अब ये अगर आप देखें नहीं, बस इस कबूतर को अगर आप इस जिस्म का इसका कलर देखें आप, इसी तरह जिस वक्त आप दोम और इसके विंग पे जाएंगे, ये मैं दूसरी साइड से आपको दूसरा विंग दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो ये जो कलर है खाकी कलर, इसमें भी इसका हल्का वो ब्राउनिश कलर है, ज़रा खाकी तो नहीं है बट लाइट ब्राउन आप कह सकते हैं। तो माशाल्लाह ये बड़े खूबसूरत कबूतर हैं। बस करो, इनको छोड़ दो ना यार। सिर्फ दो कबूतर है एक नस्ल के, ये तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। इन इतने में तो हम 6 नस्लें दिखा रहे थे। हाँ सादक भाई, अच्छा पहले ये बताएं आप ना, ये वो अम्बाला वाला, तो ये तो चक्कर नहीं है कोई? हाँ है। अच्छा ये मैंने भी आपके कबूतर कुछ थोड़े बहुत देखे हुए हैं सादक भाई। ये अम्बाला और सियालकोटी है, मिक्स है ना। अच्छा ये मतलब अम्बाला और सियालकोटियों को आपने मिक्स किया है। ये अम्बाला के पीछे क्या कहानी है इन कबूतरों? ये अम्बाला वाले के पीछे जो है ना आसिफ भाई को ज्यादा हुआ है। ये अम्बाला वाले कबूतर वैसे हमारे बलोचों को, छोटी स्टिक। हाँ अच्छा, ये पीछे से तो इंडियन कबूतर है ये, तो हमारे बलोच इसको बहुत लाइक करते थे कि यहाँ लिहारी वाले बड़े बड़े उस्ताद, तो मतलब इसमें मजबूती भी है, उड़ान भी है इन कबूतरों में। तो हमने सियालकोटी से इनको मतलब मिलवाया तो रिजल्टेड है ये। अच्छा मतलब ये जो है ना, ये अम्बाला वालों का सिलसिला तो इंडिया से आ रहा है, लेकिन हमारे बलोच बड़े बड़े उस्ताद इसको बहुत लाइक करते थे। इनमें मजबूती भी है, उड़ान भी है। तो हमने इनको सियालकोटियों से मेल दिए तो रिजल्टेड बन गए। माशाल्लाह 7-8 घंटे उड़ते हैं, तो मतलब वापसी भी है इनमें माशाल्लाह। ये दोस्तों पहले कबूतर दिखाएं, वैसे कबूतर दिखाएं ना, वैसे कबूतर को आप में पकड़े, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप ऊपर करें, जरा ऊपर करें। ये दोस्तों अब ये सियालकोटी और अम्बाले वाले कबूतर हैं। अम्बाला की कहानी आपने, ये इंडिया से मेरे ख्याल में गारबन ये कबूतर माइग्रेट करके कराची में, और बलोचों के यहाँ आपको जहाँ भी आप जाएंगे तो मेरे ख्याल में इस तरह के कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। इसकी आप दिखाएं, छोटी पकड़ो, छोटे ऊपर करें आप जरा मेरी तरफ। मसला नहीं। ये अगर आप देखें तो इसमें आपको सियालकोटी कट्स जो हैं हल्के हल्के नज़र आएंगे इसके सर के हवाले से। बाकी ये बेहतर जानते हैं ये लोग कि उन्होंने इनको बनाया हुआ है। आगे उड़ाने में भी ये कह रहे हैं सादक भाई के इनकी सियाने भी अच्छी हैं, उड़ाने भी अच्छी हैं।
कुंदा दिखाएं। अब इसका भी कुंदा आप देखें, ये कद अगर आप देखें इस कबूतर का कुंदा खुला है, इसका कद इतना बड़ा नहीं है, मगर ये है कि कुंदा अगर आप इसका देखें तो आपको अल्लाह के फजल से मज़ा आएगा। हेलो हेलो सलाम। दूसरा कुंदा दिखाएं सारे भाई। चलो मैं जा रहा हूँ, जरा थोड़ा फोन है देना खबर, मैं छापा रास्ता करूँ। इनके कलर जो है दोस्तों, ये अक्सर दिखाएं, जरा कबूतर दिखाएं। वैसे इनके कलर अगर आप देखेंगे तो जौसरे कलर इनके नज़र आते हैं आपको। ये अगर आप देखें, ये एक मेरा दोस्त है सनी जी, जापान वालों उठो, सुबह हो गई है, कबूतर देखो कराची से। ये दुम देखें, इसकी दुम दिखाएं जरा सादक भाई। ये इसकी दुम देखें, पंजे दिखाएं सादक भाई। तो दोस्तों माशाल्लाह ये सादक भाई खुद अपने हाथ से मुझे शौक करवा रहे हैं, और मुझे कभी उम्मीद है कि आप दोस्तों को भी बड़ा अच्छा शौक आज मेरा आज कराची मैं समझता हूँ मेरा जो विजिट है अभी तो पूरा नहीं हुआ, मगर ये है कि कुछ तशनगी उस दिन डॉक्टर अमजद वहीद साहब ने दूर की, इखलाक अहमद खान साहब की, उस्ताद साहब की कुछ यादें ताज़ा हुई। और यहाँ आप देखें हैं कि मीर सादक जिनका तल्लक गोलीमार कराची से है, और उन्होंने अपना ये फार्म हाउस पे ये उनका ब्रीडिंग का सेटअप है। वो सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ लगड़बैरी बाज की बड़ी, वो कह रहे थे कि उसमें हमें जो है ना बड़ा नुकसान है, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर शहर में छत डेवलप करके वहाँ से वो अपना शौक शुरू करें अगले लाइन। ये बस ये नर जोड़ा है ना, ये जोड़ है ना कबूतर दिखाएं पहले, कबूतर को पकड़े ना, खूबसूरत बनाए कबूतर को, ऐसे हाथ मारे ना। अब ये दोस्तों, ये यार जापान वाले नहीं उठा कोई, सलीम बलोच। अब ठीक है, बड़ी मेहरबानी सलीम भाई, आप रहनुमाई कर रहे हो, अल्लाह आपको जजा दे। मैं समझता हूँ कि मज़ा ही तब है कि रिजल्ट अच्छा हो। ये बड़ी अच्छी बड़ी मुनफरिद चीज़ें जो हैं लोगों को देखने को मिल रही हैं आज कराची से। ये दोस्तों ये भी उसी सनफ में आप ये कबूतर देख रहे हैं, आंख दिखाएं इसकी ऊपर का है ये। भाई देखें यहाँ तो रिजल्ट ठीक दे रहा है। कुंदा दिखाएं। ये दोस्तों जितने भी मैंने आपको ये कबूतर दिखाए हैं उस्ताद मीर सादक ऑफ गोलीमार कराची के, इनके कुन्नों पे अगर आप गौर करें तो माशाल्लाह ये जौसरे टाइप कबूतर हैं। ये इसका कुंदा आप देखें, एक दफ़ा आंख दिखाएं सादक भाई ऊपर ज़रा करके ना थोड़ा सा, ये ताकि लोगों को इसका आप कबूतर के सर का कलर आप देखें, जौसरे टाइप कबूतर हैं ये, कासनी, ये गले में आपको कासनी शेड नज़र आ रहा होगा, इस तरह सर में वाइटनेस है, हल्का खाकीपन है। पंजे दिखाएं इसके, जबरदस्त। इसको छोड़ा उधर। हाँ ये दुम देखें, इस कबूतर की दुम देखें दोस्तों, इसके लंगोट का पार, इसका वैसे जिस्म का कलर, ये जौसरे टाइप कबूतर हैं आपको नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत कबूतर हैं। ये कबूतर दें आप, इसको छोड़ दें।
ये सादिक भाई ये कौन सी पैसे कबूतर दिखाएं पहले, ये भी कमगर टाइप है, ये गोल्डन कबूतर है हमारे। गोल्डन कमगर या जो ये आप golden गोल्डन कबूतर आंख से हाथ छोड़ दें आप, सारे इसका सिर्फ कबूतर दिखाएं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये भी गोल्डन कबूतर हैं। हमें पंजाब में उन्हें कमगर भी कहा जाता है, गोल्डन भी कहते हैं लोग माशाल्लाह। मगर ये है कि कहते हैं कि हमारे के खंडरात अच्छे हैं, कबूतर भी देखने में भी तो अच्छा लग रहा है। अब इसके गुण कैसे होंगे ये खाना मालिक बेहतर जानते हैं। ये इसकी आपका थोड़ा सा आँख का नज़ारा लें, इसका जिस्म देखें, इस कबूतर का आँख दिखाएं जी सारा भाई, थोड़ा सा ऊपर करें। ये आँख भी आपके देखने वाली आँख है। खुला दिखाएं। ये कलियां जो हैं दोस्तों, ये कबूतर कुछ कलियां निकाल रहे हैं, ये 10वीं कली है। मगर ये है कि कली की बनतर आप देख सकते हैं कि उसकी बनावट कैसी आ रही है। बाकी 8वीं 9वीं कली इसकी पूरी है। ये ऊपर से इसका कलर देखें आप, दुम जो है ब्लैक है। इसी तरह परों में इसी तरह एक बड़ी और चीज़ अक्सर लोग दिखाते हैं ये कबूतर परवर भाई, ये अगर आप शेड देखें तो ब्राउन शेड जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं खुसूसी तौर पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो ये ब्राउन शेड जो है ये भी नज़र आ रहा है। दूसरा दिखाएं कुंडा। अब यहाँ थोड़ा सा कलर दूसरे कुंडे से मुख्तलिफ है, मगर वो जो मैंने आपको दिखाया था ना ब्राउनिश सिलसिला, वो आपको नज़र आ रहा है। अब ये इसकी कलियां मेरे ख्याल में शायद पूरी हैं, क्यों जी? ये निकल रही है अभी कली, अभी बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। इसकी दुम भी देखें आप, पंजे दिखाएं। अभी इसके पंजे अगर आप देखें तो इनका गूढ़ा कलर, खुश्की जो है वो आपको नज़र आ रही है। नाखन ब्लैक हैं। ठीक हो गया, अगला लाइन। ये भी वही है, यही। अब ये सादिक भाई जो आपको दिखा रहे हैं ये भी उनके जो हैं ये कमगर कबूतर हैं उनके, गोल्डन भी कहते हैं नहीं ये गोल्डन का वैसे कबूतर दिखाएं, वैसे पकड़ के पहले कबूतर दिखाया करें, बस यही है। अच्छा, इतनी दीवार हो ना, ये फोटो का असूल है। अच्छा, ये आपकी रहनुमाई के लिए ये असूल है फोटो का। ये अगर आप देखें ना, अब देखें ना, खुद देखें आप, अच्छा लग रहा है। अगर इसके पीछे रोशनी होगी ना तो ये मदम पड़ जाएगी, मजा नहीं आएगा। ये भी दोस्तों गोल्डन जो कबूतर हैं आपको मिस सादिक साहब दिखा रहे हैं। आँख दिखाएं सादिक भाई, चाय को किसी को बहुत कड़क सी ना, ठीक है चाय पीनी, ऐसा मैं थक भी गया हूँ आपको। चाय का बोले? हाँ चाय। ये 4-5 दिन में उड़न पकड़ लेते हैं लाला जी। अच्छा, हाँ माशाल्लाह इनको। मतलब 4-5 दिन इनको आप बस छोड़ो, बस 4-5 दिन में 2-3 घंटे में, 6-7वें दिन में ये बिल्कुल 5-6 घंटे से ऊपर जाएगा माशाल्लाह। ऐसे तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा शो करवाया हमें। और कोई है कबूतर इसके अलावा? जहाँ किसी नस्ल के है जहाँ एक मिनट इसको ऐसे ही है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि उस्ताद शाहिद बलोच और उस्ताद मीर आसफ वो थके हुए हैं थोड़े से तो वो बाहर बैठे हुए हैं। बड़ा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल है। इंशाल्लाह मैं अभी लाइट भी मैं समझता हूँ कि जाने वाली है, तो लाइट भी जा रही है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लाइट के अंदर जो है वो आपको जितनी भी स्टफ़ उस्ताद मीर सादक के यहाँ
इस तरह आप देख रहे हैं कि आपको एक मल्टीपल शौक जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। मुर्गियां नज़र आ रही हैं, बतखें नज़र आ रही हैं, इस तरह तितरियां नज़र आ रही हैं। और जो बेसिक उनका ये शौक है फार्म हाउस के साथ, उन्होंने अपना दूध का भी सिलसिला, उनका गाय वगैरह भी उन्होंने रखी हुई हैं। तो ये सारा सिलसिला है। इधर आओ ना, शौक करवाओ ना। ये देखो, ये लागर जो है ये भाग रहा है। आओ बैठो। नागर, ये कौन से कबूतर हैं यार? उस्ताद तो मालूम है मेरा। उस्ताद को नहीं, तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें भी बड़ा अरसा हो गया है यार। बताओ ना, बात सुने तो मेरी तरफ देखो। हो जाऊं उस्ताद ये? शायद भाई जरा निकाल के देखो ना अपने उस पे पेज, जरा देखो। हाँ उस्ताद। हाँ ना यार, फालतू बैठे हुए। इधर आओ, इधर हटो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो साधक भाई आप बैठे। बस ये लास्ट पेयर है? जी हाँ, चले बस। मेरे पास 4 ही 5 ही ब्रीड नहीं कबूतर का है। अच्छा बहुत है, साधक भाई, लेकिन थोड़ा breed सा इसे भी थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें कि अच्छा साधक भाई, ये जो कबूतर आप दिखा रहे हैं जी, ये इसमें ये कौन सी सनम? ये जोलसेरा और ये अपने सियालकोटी से बनाए हुए कबूतर है। ये जो अंबाले वाले जो आप कह रहे जी जी, थे? अच्छा अच्छा। हाँ, ये उन्हीं में से बने हुए कबूतर है। ये रिजल्टेड कबूतर है माशाल्लाह। सियान भी है, उड़ान भी है इनमें। तो मेरे पास ये 4-5 ब्रीड एकदम मेरे फेमस है। बाकी कबूतर तो बहुत ज्यादा है। वो तो हम जी हाँ। 2 दिन भी दिखाते रहे जो काम है कबूतर। तो ये दोस्तों, अब जो कबूतर आप देख रहे हैं ये भी को अंबाले वालों का आप कह रहे हैं, और इसी तरह सियालकोटियों से, सियालकोटी कबूतरों का जो है वो क्रॉस है। ये देखना, ये ब्राउन शेड है, व्हाइटनेस भी है। अच्छा, ये देखें, बड़ा खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। आंख दिखाएं और साथ पीछे करें जरा। भाई कुंदा दिखाएं इसका। अब हम तो पंजाबी में कुंदा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं साधक भाई? हम लोग भी कुंदा बोलते हैं। नहीं, बलोची में क्या कहते हैं? जरा बलोची में बताएं। बलोची में बरदस्त बोलते हैं। बरदस्त, बरदस्त, ताकि ये लफ्ज मुझे भी सीखने को मिले ना जी। बरदस्त, ये बलोच भाई जो है दोस्तों, अब मेरी जरा तस्हीह कर देना। बरदस्त, वेंग, कुंदा पंजाबी में हम कहते हैं, ठीक है। माशाल्लाह, ये भी कुंदा आपके देखने वाला कुंदा है दोस्तों। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। हाँ, दूसरा कुंदा नहीं। अरे वो हमने इतनी मेहनत की है। ये दोस्त साहब, दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ आप दोस्तों का प्यार मोहब्बत, आप यकीन करें कमेंट्स कर रहे होते हैं तो मेरा दिल तो करता है, मगर ये इतना मैं 1300-1400 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ आया हूँ तो मेरी तवज्जो जो है, आप लोग प्यार करते हैं। मैं पेश किया आप दोस्तों की खिदमत में सलाम भी पेश करता हूँ। तो हर कमेंट्स पे अगर मैं ध्यान दूंगा, मेरी आंखें कमेंट्स की तरफ होंगी, तो शौक का जो मज़ा है वो दोबारा नहीं होता है। शौक आपको मैंने करवाना है। माशाल्लाह, ये इसकी दुम देखें आप, पंजे दिखाएं। ये भी दोस्तों उसी तरह उन्हीं जो सिरे कबूतरों का जो इन्होंने अपने घर की ये ब्रीड कोई बनाई हुई है। एकदम सही ना, आंख दिखाएं।
कुंदा दिखाएं। क्या कहा था इसे उसमें? बरदस। बरदस। ये दोस्तों इसका कबूतर का कुंदा भी आप देखें, जबरदस्त ही अपना। ये इनके खंडात तो बड़े अच्छे हैं सादिक भाई। क्या रिजल्ट भी इनका इसी तरह है? ये नहीं माशाल्लाह रिजल्टेड कबूतर है, मैंने आपको बताया ना। सियान भी है, वापसी भी है, तकरीबन 7 से 8 घंटे 9 घंटे उड़ान भी है इनमें। बड़े बेहतरीन तरीके से मसला उड़ते हैं ये। दूसरा कुंदा दिखाएं। या आप इसका दूसरा कुंदा देखें। नोम दिखाएं। पंजा दिखाएं। ये दोस्तों अगर आप देखें काले नाखन, खुश्की, ये जो आपको कट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें खुश्की आपको नज़र आती होगी। बारीक इसकी उंगलियां भी जो है इनकी बारीक हैं, नलियां भी मेरे ख्याल में बारीक ही होंगी। क्यों? चलें जी सादिक भाई, बड़ी मेहरबानी। ये माइक उतारना सादिक भाई, लो इसको ज़रा पकड़ लो। तो आइए दोस्तों, अब हमने आपको जिन कबूतरों का शौक करवाया था वो कुछ चंद कबूतर जो है वो बाहर छोड़े हुए हैं। सादिक भाई से मैं कहूँगा भी कि उनमें से कुछ चंद कबूतर बाहर छोड़ें। छोटी है सादिक भाई मेरी कदम। अब ये दोस्तों जिन जोंसरे कबूतरों का हम आपको शौक करवा रहे थे, ये अगर आप देखें तो आपको बैकग्राउंड का अंदाज़ा होता होगा कि बैकग्राउंड अगर इस तरफ होती ना इनकी डंडियाँ मेरी पिछली साइड पे, तो आपको बड़ा मज़ा आता उसका शौक का। ये उनके जो जोंसरे कबूतर थे, इधर आओ ना नाज़र, इधर आओ। बस ठीक है सादिक भाई बहुत हैं। थोड़े कबूतर हो ना फिर मज़ा, उनको भी उतारें ज़रा। वहाँ आप खड़े हो जाएं, वहाँ आप खड़े हो जाए ना उस तरफ, ये नीचे आ जाए ना, डंडी पे आएंगे ना जिस वक्त सारे पे। चलो बस ठीक हो गया, बस ठीक है। आप ज़रा हाथ करें। अब ये खुद ब खुद हमारी माशाल्लाह ये खुद बड़ा अच्छा खड़ा हो रहे हैं, फ़ोटो बनवा रहे हैं, ये देखा है। इस कबूतर को दोस्तों बीच में देखें, ये दोनों बड़े कबूतर हैं, बड़े कदावर, बड़े मोटी गर्दनों वाले, मोटे सरों वाले। ये दोनों ये वो कबूतर हैं। ये मेरे सामने मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त शौक दोस्तों आज देखने को मिला, और मुझे बड़ी कभी उम्मीद है अगर रिज़ल्ट जो है, अब रिज़ल्ट में पता है क्या होता है, उसमें कैमरे का फॉल्ट नहीं होता दोस्तों, उसमें कैमरा रिज़ल्ट का फॉल्ट नहीं होता, बट के नेट रिज़ल्ट का जो है वो फॉल्ट होता है। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, इतनी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ये अरबों रुपए हमसे कमा रहे हैं। बैरियर टाउन में मैं खड़ा हूं तो जोंग के नेट ना आए तो मैं समझता हूं ये जोंग के लिए लम्हा फिक्री है। चलो
अब ये दोस्तों हमने आपको शुरू में एक कबूतर दिखाए थे खाकी कमगर कबूतर के हवाले से। उधर करो खाकी कमगर के हवाले से मैंने एक बात की थी आप दोस्तों से। उधर करो इधर हो जाओ डरते क्यों इधर हो। हाँ ना इधर हो ना करो तो ये जो खाकी कमगर कबूतर मैंने आपको दिखाए थे दोस्तों, पहले शुरू में उस्ताद मीर सादक ऑफ गोरीमार कराची जो कि उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की रहनुमाई में वो गिरेबाज कबूतरों का शौक़ करते हैं, और इसी तरह उनके भाई जो हैं वो पट्टी वाले मीर आसफ साहब जो हैं वो पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ करते हैं। छोटी मेरी ले आओ ना, छोटी ले आओ। ये इधर अंदर होते हैं इधर। इसी तरह दोस्तों कुछ अंदर भी उन्होंने सेटअप अपना बनाया हुआ है, ये मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत सेटअप उनका, अंदर केजेस का जो सेटअप है वो भी बड़ा खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ उन्होंने कोई मुख्तलिफ कबूतर जो हैं वो लगा के, ये अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको कुछ अन्य कबूतर नज़र आएंगे। इसी तरह ये आपको मिक्स कबूतर जो हैं उन्होंने निकाले हैं। हम इंशाल्लाह केज के बाहर जा रहे हैं। ये वो जोंसरे जो कबूतर थे, ये इन कबूतरों का मस्कन इधर ही है। मैं आपको अंदर लाइट नहीं जलती है सादक भाई, लाइट जलती है अंदर। ये दोस्तों आप देखेंगे इंशाल्लाह ये लाइट नहीं जलती है अंदर। हाँ नहीं बस ठीक है ये ठीक है इसमें लाइट है। ओ माशाल्लाह। तो दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह आज आप मेरे जो ख़ास करके मेरे परदेसी भाई हैं, मेरा एक छोटा भाई है, दोस्त भी है, उस्ताद सनी जड़ जापान वाले, इसी तरह चौधरी नईम जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में हैं। बड़ा इन दोस्तों ने मेरे साथ प्यार किया है। इस तरह गुजरात से आप देख रहे हैं तमाम दोस्त अहबाब, बड़ा ही तमाम दोस्तों ने, मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे आपके शौक़ के हवाले से एक ख़ास प्यार मिला है। ना बस ठीक है। ये कमगर कबूतर हमने आपको दिखाए थे। चलो कबूतर ये खोलो ना, दरवाज़ा खोलो ना। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि उस्ताद मीर सादक जो हैं वो ख़ुद अपने हाथों से कबूतरों का वो दाना पानी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शौक़ की तशरीह भी यही है दोस्तों, उसकी डेफिनेशन भी यही है। ये अगर आप देखें तो ये मुर्गी ने अपना चक्कर चला लिया है, ये गोश्त के अंदर आ गई है। इसका भी कलर अगर आप देखें तो ये देखें कितनी खूबसूरत मुर्गी है ये।
ये अगर आप देखें तो यहाँ भी कुछ 3-4 जोड़े हैं उनके, कुछ अच्छे कबूतर हैं। साबिर भाई ज़रा हटना, मैं ज़रा उस तरफ जाने लगा हूँ। मैंने कहा आप ये ना कहें नाना जी ने सारे कबूतर नहीं दिखाए यार, ये खोलो ज़रा, छोटे इधर आओ ना, आराम से आराम से आराम से आराम से, शाबाश। ये दोनों छोटे मेरी हेल्प कर रहे हैं। अभी दाने पाने का टाइम है दोस्तों, ज़रा हमने इनका थोड़ा सा टाइम लिया है कबूतरों का। ये अगर आप देखें तो आओ 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 आओ, ये इसमें आपको एक कांटे कश मादा जो है, ये पीछे अगर आप देखें बड़ी खूबसूरत चाल चलन होती है कांटे कश कबूतरों की। अब इनके दाने पानी का टाइम है, तो ये दाना वगैरह खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं कोशिश कहाँ से बाहर निकलेंगे हम। चलो ये कबूतर को अंदर करो, देखना कबूतर को देखना यार। ओए ये देखें आप, ये मुर्गियाँ, ये तितरियाँ आप आगे आपको नज़र आ रही हैं। ये कबूतर ऐनक उठाना, ये पीछे ऐनक उठा। हाँ तो दोस्तों ये अब तकरीबन शाम के साइड डाल चुके हैं। मैंने पूरी अपनी ईमानदारी से कोशिश की है, ये मेरी जेब में डाल दो, कि आपको शौक करवाया जाए। कि नीचे जो आपको केजेस नज़र आ रहे हैं, ये कुछ मुर्गियों का सिलसिला है। तो बड़ा खूबसूरत माहौल, खूबसूरत शौक, खूबसूरत लोग। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें क्या है, कोई दिखाने वाला है कबूतर। ये दोस्तों चाय पानी का टाइम है, लागर भाई थक गए हैं, वो बात भी नहीं कर रहा था आज हमसे। बड़ा पुराना दोस्त है हमारा, आसिफ भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों बड़ा खूबसूरत माहौल, खूबसूरत लोग, खूबसूरत शौक। सादक भाई आए ना आप। ना 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 मैं बस हाँ बताने का लाकर कब पकड़ूंगा। ये लागर एक दफ़ा जाओ ना, सारा ना आराम आराम से यहाँ इस तरह दिखाते हुए जाओ, फिर वापस आ गए ना, फिर उनको दिखा के फिर हम पे आना है। आप लाला ऐसे बैठना, फिर हम अपने मोबाइल से फोटो से कुछ बनाएंगे, अपने बने की और डाल देंगे। अरे बड़ा मन हो मापा सारा
कई जगहों पे आपको आगे आओ, इधर आओ, शायद। मैंने आपको देखा कई जगहों पे मतलब एक्सपीरियंस। हाँ, तो दोस्तों आपने आज मैं समझता हूँ, मैं पहले तो इन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा। आपको मेरा चेहरा देख के आपको महसूस हो रहा होगा कि कराची में हल्की सी इस तरह की गर्मी नहीं है कि आदमी कहे कि बहुत बड़ा की गर्मी है, ठंडे पानी ले आओ, पंखों में चले जाते हैं, इसकी उस तरह की गर्मी नहीं है। यानी आओ, शौक ने भी मज़ा दिया दोस्तों। आज लाला जी का ये एक बड़ी तशनगी थी फार्म हाउस के हवाले से। मैं अमीर आसफ की वॉल पे इनकी कुछ तस्वीरें भी देखा करता था, तो ये शौक भी था। और इन्होंने कल बड़ी मेहरबानी की कि इन्होंने ख़ुद मुझे याद किया कि मैं इनका इंतहाई मशहूर हूँ दोनों भाइयों का, अमीर सादक साहब का, अमीर आसफ, इसी तरह उस्ताद शायद बलोच गोली मार, बल्कि बिलअमूम तमाम अहले शौक कराची का, तमाम अहले शौक कराची का दोस्तों अपनी उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ मुझे याद है कि कराची से जब हमने लाइव स्ट्रीम का सेगमेंट का आगाज़ किया तो अक्सर मैं अपने इख्तितामी लम्हात पे ये बात किया करता था। अल्लाह करे ज़िंदगी वफा करे, मगर ये है कि अब मेरी सेहत यकीन करें आप कि सब्जेक्ट का मतलब ये है कि मीर आसफ भाई ये कह रहे थे कि लाला जी खुद आदमी अपने आप से करे। आप यकीन करें कि मेरा लेफ्ट हिप जॉइंट, ये घुटना, अब मैं बिल्कुल अकड़ गया था बिल्कुल, मगर मैंने कहा नहीं, मैंने 1400 किलोमीटर सफ़र किया है, आप लोगों से वादा वहीद किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अमजद वहीद साहब की छत पे आपको ले गया हूँ, बड़े मुनफरद बड़े अच्छे कबूतर आपको देखने को मिले। आज इन दोनों भाइयों ने भी खसूसी तौर पे अमीर सादक, और हमें टाइम मिला, अगर पट्टी वालों का आगे टूर्नामेंट भी आ रहा है, उस हवाले से इंशाल्लाह पंजाब के खसूसी दोस्तों ने उस्ताद अब्दुल वासित और मेरे साथ हमारा एक इंशाल्लाह सेगमेंट होगा। उस सेगमेंट को आपने नहीं भूलना, उसमें पूरा कराची का क्राइटेरिया, कराची के सारे मामला जो हैं शौक के हवाले से उन पर बातें होंगी। और मैं बाकायदा तौर पे 27 नवंबर 2022 को कराची में पट्टी वाले टूर्नामेंटों का आगाज़, वो जो सेगमेंट है, जिस तरह पंजाब से हम इन लोगों को दिखाते थे हाई फ्लाइंग पिजन का सबूतर मुनसफ आया है, उससे गपशप, कहाँ से आए हो, किस तरह आए हो, कबूतरों को स्टैंपिंग की है, घड़ियाँ देखी हैं, झंडी टाइम, ये सारी चीज़ें हम इनको पंजाब का दिखाते रहे हैं। उस दफ़ा मेरे अल्लाह ने मौका दिया, इंशाअल्लाह वो भी मेरी ख्वाहिश भी थी, अल्लाह ने वो मेरी ख्वाहिश भी पूरी की। तो दोस्तों तमाम अहले शौक कराची का शुक्रिया अदा करते हुए अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ उस्ताद मीर सादक, खलीफा मीर आसफ और इसी तरह उस्ताद शायद बलोच और उस्ताद तो नहीं है, खैर बाख्तियार खलीफा है नागर भाई, उस्ताद सादक का, उनका शुक्रिया अदा करते हुए लाला जी आप दोस्तों की दुआओं के साथ, और इंशाअल्लाह मैं कुछ दिन कराची हूँ, तो इंशाअल्लाह आपको शौक के साथ मुंसलिक रखा जाएगा। मेरी कुछ निजी मसरूफियात भी हैं। मैं दोनों भाइयों का फिर शुक्रिया अदा करते हुए, तमाम अहले शौक कराची का शुक्रिया अदा करते हुए आप दोस्तों से हम इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिनिश लिखा हुआ है नीचे, फिनिश नीचे नहीं भाई, इधर आओ ना यार, आप भी इधर आ जाओ। ओए शायद खाना तो दोस्तों मैं फिर अपने बलोच बरादरान का, मीर सादक साहब का, मीर आसफ भाई का शुक्रिया अदा करते हुए आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।